चांदपुर गांव घने जंगलों और रहस्यमय पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था 15 साल का अर्जुन। दूसरे बच्चों की तरह उसे खेल या खिलौनों में दिलचस्पी नहीं थी। उसे अंधेरे, रहस्य और खतरों से खेलना पसंद था। गांव वाले उसे बहादुर लड़का कहते थे, क्योंकि वह न जंगल से डरता था, न रात से, और न उन अजीब आवाज़ों से जो हर पूर्णिमा को जंगल से आती थी। एक रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। तभी जंगल के किनारे एक जोरदार धमाका हुआ। गांव के लोग बाहर दौड़े, लेकिन कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पुराना मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। 20 सालों से वो कभी नहीं बजा था। आज रात जंगल शापित है, पुजारी ने कहा। घर से बाहर मत निकलना। लेकिन अर्जुन की छाती में जैसे आग जल उठी। कुछ था जो उसे खींच रहा था। वह चुपचाप टॉर्च और अपने पिता का पुराना खंजर लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, बारिश थम गई। हर चीज शांत थी, डरावनी तरह से शांत। तभी एक धीमी गुर्राहट, उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बुझ गई। अर्जुन थम गया। एक परछाई सी कुछ दूर हिली। उसने खंजर कसकर पकड़ा। तभी एक आवाज आई, मानव जैसी पर फिर भी अलग। क्यों आया है अर्जुन? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? वह चिल्लाया। सामने एक लंबा, नकाबपोश व्यक्ति आया जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुम्हारे पिता भी साहसी थे, पर इस जंगल में ऐसे राज हैं जिनसे वे भी डरे। उसके पिता, जो 10 साल पहले इसी जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तुम मेरे पिता के बारे में क्या जानते हो? अर्जुन ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, मौन के रास्ते पर चलो, पर सावधान रहो, जंगल सब कुछ याद रखता है। अर्जुन आगे बढ़ा। पेड़ जैसे जीवित थे, अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से उसे छूने की कोशिश करते हुए। तभी जमीन फिसली और वह एक गुफा में गिर पड़ा। वहां चमकदार काई की रोशनी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, प्राचीन राक्षसों, संरक्षकों और एक भविष्यवाणी के। बीच में एक संदूक पड़ा था। उसने जैसे ही उसे खोला, एक दृश्य चमका। उसके पिता उसी रहस्यमय व्यक्ति के साथ उसे एक पत्र दे रहे थे। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पिता अंतिम संरक्षक थे, अब बारी तुम्हारी है। गुफा कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे। अर्जुन पत्र उठाकर किसी तरह बाहर निकला। गांव लौटते ही उसने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था प्राचीन राक्षसों के बारे में जिन्हें जमीन के नीचे कैद किया गया था, और एक गुप्त दल जो उन्हें जगने से रोकता था। जंगल अभिशप्त नहीं था, वह एक दरवाजा था। अब अर्जुन सिर्फ बहादुर लड़का नहीं था, वह एक रक्षक बन चुका था। समाप्त। अगर आप चाहें तो इसका PDF